गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कोरोना वायरस से लड़ने में भारत की दिखती कामयाबी जितनी सुखद लग रही है उतनी ही उत्साहजनक भी है। भारत में अभी 60 लाख लोगों को भी कोरोना टीका नहीं लगा है, लेकिन तब भी कोरोना संक्रमण का काबू में आते दिखना अनायास ही आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में एक समय वह भी था जब लगभग हर दिन देश में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना मामले मिल रहे थे। अब प्रतिदिन करीब 10,000 मामलों का सामने आना एक महत्वपूर्ण संकेत है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 130 करोड़ की आबादी वाला विशाल भारत कोरोना मामलों को न्यूनतम स्तर पर ले आया है। सितंबर के बाद गिरावट का क्रम शुरू हुआ और अब जो स्थिति है वह वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। भारत में जब कोरोना ने गति पकड़ी थी तब पूरी दुनिया में चिंता थी कि भारत अपने कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के साथ कैसे मुकाबला करेगा। हम कोरोना संक्रमण में लगभग शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन आखिर क्या हुआ कि यहाँ कोरोना सिमटने लगा। अब देखना है कि जैसे कोरोना परिवार की अन्य बीमारियां सार्स और मर्स अचानक गायब हो गईं, क्या कोरोना भी अचानक गायब हो सकता है। वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में न तो कोरोना जांच कम हुई है और न सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी, फिर भी मरीजों की संख्या कम हुई है और अब अस्पताल भी दबाव में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य मरीजों का भी इलाज शुरू हो गया है। ऐसे अनेक संस्थान और वैज्ञानिक हैं जो भारत में कोरोना की पड़ताल कर रहे हैं। इसमें यह जानने की कोशिश भी शामिल है कि भारत ने कोरोना को काबू में करने के लिए क्या क्या किया। यह बिल्कुल सही है कि भारत में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां कोरोना दिशा निर्देशों की पालना कड़ाई से की गई है, लेकिन बहुत विशाल क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर लोगों ने कोरोना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। गनीमत रही कि महानगरों की तरह कोरोना गांवों में नहीं फैला। सवाल है कि क्या शहर में रहने वाले लोगों की तुलना में गांव में रहने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बेहतर होती है। क्या उन इलाकों में कोरोना ने ज़्यादा आतंक फैलाया जो तुलनात्मक रूप से विकसित या कुछ संपन्न थे। कोरोना के अनुभवों के बाद भारत में सुरक्षित जीवन शैली को लेकर भी अध्ययन जरूरी है। जिन इलाकों में कोरोना नहीं फैला और जिन इलाकों में खूब फैला, दोनों ही जगह गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। भारत की जलवायु को भी एक बड़ी वजह
माना जा रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ठंडी और शुष्क जगहों पर वायरस हवा में ज़्यादा देर तक सक्रिय रहता है। गर्म हवा और नमी वाली जगहों पर वायरस ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाता। बंद जगहों की अपेक्षा खुली जगह ज़्यादा सुरक्षित है। एक बड़ी वजह भारत में युवाओं की आबादी भी है। भारत में आधी से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है और महज 6% आबादी 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की है। तो भारत की अच्छी भौगोलिक स्थिति और आबादी दोनों पर अध्ययन जरूरी है ताकि भारत को सेहतमंद बनाया जा सके। कुछ और दिन की सावधानी से भारत कोरोना को काबू में कर लेगा और शायद ज़्यादातर लोगों को टीकाकरण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टॉप।